कल और परसों की जो है न्यूयॉर्क सेशन की वीडियो मैंने अपलोड नहीं की किसी वजह से। आज जो है ना दोनों दिन की मैं इकट्ठी जो है ना वो एक्सप्लेन करके जो है ना वो अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये था मंडे को हमारा जो एक तरीकाकार था उसके मुताबिक मार्केट को सेल में जाने के चांस ज्यादा थे, लेकिन सिर्फ यही माइंड में नहीं था, इसके अलावा हमारी जो स्ट्रेटजीज है उसको भी हमने देखना है कि वो कहाँ पे हमें सेटअप दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे भी ज्यादा थी, 8 10 हमने मार की है। वजह क्या थी? एंट्री हमारे पास बाय और सेल की बन रही थी, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि पासिव एंट्री हम लें। ठीक है, मार्केट ने इस एरिया में हमें एंट्री दी थी, इस एरिया में जो हमारे मुताबिक पासिव था। यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये थी कि ये एक लेवल था जिसको मार्केट काफी टाइम से रिस्पेक्ट दे रही है। तो मैंने भी ये मार्क की थी इसलिए कि मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी ना तो ये फिर अच्छा खासा हमें इस लेवल तक तो मार्केट जाएगी। लेकिन देखो, मार्केट तो हम ड्राइव ही नहीं करते ना, हमें पता है होता तो ये सारा अपने एनालाइज के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने हमें कुछ 30 पिप प्रॉफिट दिया, 30 पिप प्रॉफिट दिया और मार्केट उसके बाद निकल गई और हमें एसल कर गई। ये एसल हमारा तकरीबन 50 पिप का था और इसको मैंने 103 102 103 रखा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट उठा लिया तब भी ठीक है, ब्रेक इवन हो गया तब भी ठीक है। ये डिपेंड करता है कि बंदा ट्रेड कौन सा कर रहा है। ठीक है, अग्रेसिव बंदा है, पासिव बंदा है, कौन है, वो डिपेंड करता है। किसी का प्रॉफिट इसमें हो सकता है, किसी का लॉस हो सकता है, किसी का ब्रेक इवन हो सकता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ब्रेक इवन किया है तो आपने भी किया होगा, या मैंने एसएल लिया है तो आपने भी लिया हो, ये डिपेंड नहीं करता। चले कोई, इसको ओवरऑल हम वीक का पहला ही एसएल मानेंगे। उसके बाद क्या हुआ, यहां से मार्केट जब एसएल किया ना तो हमारा ये जो कैंडल है इस पे हमारी एंट्री थी, लेकिन हमारा एसएल काफी बड़ा बन जाना था। तो हमने, हमारा एक तरीकाकार है, हम बताते हैं अपने स्टूडेंट को कि आपने पासिव लेना है इस तरह की। मैंने रात को स्टूडेंट को एक को बता रहा था, उसको मैंने ये डिटेल से बताया। तो फिर हमने यहाँ इस एरिया में एंट्री ली और हमें ये 50 पिप दी गई। ये वही 50 पिप हमारे फुलफिल हो गए जो यहाँ पे लॉस था। तो मैंने ग्रुप अपन में शेयर किया था कि आज हम बराबर में हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन की रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ और इस पे ही ट्रेड लगा के मैं ग्रुप में भी सम टाइम जो है ना वो पोस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा भी एंट्री होती है, लेकिन मैं सिर्फ इन दिनों में इसको ही जो है ना वो एनालाइज करके इस पे ट्रेड करके एक प्रॉपर तरीकाकार के साथ बता रहा हूँ कि ये हमें इतना फायदा या नुकसान देते हैं। ठीक है, दिन गुजर गया, इशू नहीं है, मार्केट जहाँ पे चली जाए बाढ़ में जाए, क्योंकि हमारा बहुत सिंपल है। हमारा, मैं यहाँ पे नहीं, ये लेने लगाने का मकसद नहीं है ये कि मार्केट नीचे आएगी तो हम सेल करेंगे, ऊपर जाएगी बाय करेंगे, ये तो बाजार है। इसके पीछे बहुत से लॉजिक है, जैसे वॉल्यूम को हमने देखना है, जैसे लेवल को देखना है, जैसे अपने पैटर्न को देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, जैसे हमने अपनी स्ट्रेटजी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद हमने बाय सेल करना होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और मुझे वो दोस्त भी रात को कह रहा था कि यार ये इतना सादा, इतना सिंपल सा है कि मजा आ गया। अच्छा, उसके बाद रात को जो है ना वो क्या हुआ, यहाँ पे इस एरिए पे हमारी एंट्री थी, इस पे, इसमें जो है ना एंट्री अगर आप देखें तो एंट्री हमारी पासिव है। एक्चुअली में हमारा ये एरिया था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया और हमने यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री थी हमारी। मुझे लगता था कि मार्केट दोबारा हो सकता है इस एरिया में चली जाए तो वापस निकल जाए, तो फिर हम वहां पे कोई जुगाड़ करेंगे, हमारा सेटअप बन गया तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने इस एरिया में रेंज किया, हमारे जो हमारा एक सेटअप था उसके नीचे उसको ब्रेक करके रेंज किया। तो मैं यहाँ पे समझ गया कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर गई तो समझो ये नीचे निकलेगी। तो यहाँ पे इसके पीछे भी बहुत सी स्टोरी हैं, क्या क्या देखना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास ये लेवल था एक, ठीक है, ये हमारे पास लेवल था। तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, लेकिन मैंने क्या बताया कि मोस्टली ये होता है, मैंने अपने दोस्तों को बताया है कि मोस्टली ये होता है रेंज में, मोस्टली ये होता है कि जब मार्केट कोई कैंडल नीचे निकल जाए, अगर दोबारा नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर आ जाए हाई वॉल्यूम के साथ, तो समझो ये फेक था, मार्केट दोबारा
रेंज करेगी या किसी साइड पे निकलेगी, ऊपर भी जा सकती है, ज्यादा चांस ऊपर के होते हैं, ठीक है ना, अगर इस तरह की कंडीशन हो, अदरवाइज नीचे। तो क्या हुआ, मार्केट ने यहां से यहां पे जाके ब्रेक किया, तो मुझे पता था कि यार नीचे से जो है ना वो हो चुका है, लिक्विडिटी हंट हो चुकी है इस हमारे सेटअप की, तो अब ये बाय जाएगा। लेकिन मसला फिर वहां पे क्या था, वो ये था कि हमारी यहाँ पे बहुत अग्रेसिव एंट्री बनती और एसएल उसका बड़ा था। एसएल हमारा मिनिमम भी इस लेवल पे होना था, इस लेवल पे, इस हिसाब से भी ये बड़ा एसएल था, और एक्चुअली में हमारा एसएल यहाँ पे होना चाहिए था 102 के हिसाब से। तो 102 जो है ना वो तो मेरा ख्याल है यहाँ पे कहीं पे बनती। तो मुझे जो लग रहा था कि मार्केट जिस तरह से नीचे निकल रही है ना, ये हो सकता है इस लेवल से वापस आ जाए, ठीक है। और मार्केट ने हमें 102 दिया और हम निकल गए। तकरीबन दोनों सेटअप 150 पिप हमें देंगे। और इसी तरह से इस एरिया में भी हमारा एक स्ट्रेटजी नंबर 3 का सेटअप है। ये जो कैंडल है ना 7-8, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेटजी नंबर 3 है जो बहुत कम देखने को मिलती है और उसका एक अच्छा रिजल्ट रहता है। वो डिपेंड करता है वो है किस एरिया में। अगर हमारे पास ये लेवल ना हो, ये लेवल ना हो, तो हमें नहीं पता कि ये जो है ना ये इस एरिया में वर्क करेगी या नहीं। लेकिन जब हमें ये पता था, हमारी स्ट्रेटजी नंबर 4 हमारे पास है, तो हमें इस एरिया में एंट्री हमारी बननी थी। लेकिन मैंने क्या बताया कि हमने कोई एंट्री नहीं ली होती तो यहाँ पे जरूर मार्क होती और हम जरूर शेयर करते। आज की वीडियो में इतना ही, और याद रखें छोटी सी बात है वो ये है कि इतना सिंपल है ये हमारा कोर्स कह लें, हमारी क्लासें इतनी सिंपल है। 3 से 4 स्ट्रेटजीज हैं, वॉल्यूम के साथ हैं, और उसमें और भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद वो वहाँ पे ही इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है, डिपेंड नहीं, वो नहीं करता कि जो है ना वो न्यूज़ है, न्यूज़ की वजह से जा रही है मार्केट, कोई हालात अच्छे बुरे हैं, उस पर डिपेंड ही नहीं है हमारी स्ट्रेटजी। होता ही है ना कुछ ओपन इंटरेस्ट पे डिपेंड होती है कि यार ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो ये करेगी, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल सादा से चार्ट में आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के, एक मूविंग एवरेज लगा के, तो आप इजी आसानी तरीके से सेल बाय कर सकते हैं। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप हो सकता है इस वीडियो के लिंक में कहीं पे हो, वहाँ पे ज्वाइन हो जाए, बैठ जाए, देख लें, अगर पसंद आए, हमारा तरीकाकार समझ आ जाए तो ज्वाइन कर लें, अदरवाइज कोई बात नहीं, हर हजारों बंदे हैं। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।